हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर द मिल्कमैन्स काउ। तो शुरू करते हैं। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। एक बार क्या हुआ, एक दूध वाला था जिसकी गाय बहुत ही खराब मूड में थी। उसने क्या किया, वो जाके बीच सड़क में बैठ गई और वहाँ से बिल्कुल भी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब उसने बिल्कुल हिलने के लिए बिल्कुल मना ही कर दिया। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना करना, और मूव मीन्स होता है हिलना। ठीक है। द मिल्कमैन begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. लेकिन जो दूध वाला है वो गाय के सामने विनती कर रहा था कि प्लीज़ उठ जाओ, बच्चे तुम्हारे दूध के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी जो बच्चे दूध पीते हैं वो उनको क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो वो जो दूध वाला है वो अपनी गाय से यही कह रहा था कि उठ जाओ, बच्चे दूध के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, जिससे उन्हें ताकत मिलती है। और वो बहुत प्रार्थना कर रहा था, उससे विनती कर रहा था। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। वो खींच रहा था और खींच रहा था और उससे प्रार्थना कर रहा था। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय ने तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ठान लिया कि उसको आज के दिन कहीं नहीं जाना। वो बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. He said, twirling his long mustache, I will show you how to do it right. अभी वहाँ एक पुलिसमैन आया, जो उसके बटन्स थे और बकल्स थे वो बहुत चमक रहे थे। जो ड्रेस पहने थे उसमें जो बटन्स लगे हुए थे और जो बकल्स लगे हुए थे वो बहुत चमक रहे थे। और उसने सांस भरते हुए कहा और अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा। ट्विलिंग मीन्स क्या होता है, घुमाते हैं ना, जैसे अपनी मूँछें घुमाते हैं। उसकी लंबी जो मूँछ थी वो ऐसे घुमाते हुए उसने कहा कि मैं दिखाता हूँ तुमको कि कैसे सही करते हैं। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड, टग्ड एंड प्रेड, बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। फिर क्या हुआ, पुलिसमैन ने और उस दूध वाले ने खींचा और खींचा ताने की और उससे प्रार्थना की, लेकिन गाय ने तो ठान लिया था उसको उस दिन कहीं हिलना ही नहीं था। तो गाय ऐसा लग रहा था कि उसको उस दिन कहीं जाना ही नहीं है। वो कहीं भी नहीं गई और वहीं बैठी रही। Along came a grocer with bag of potatoes and peas. He said, I will move this cow with the greatest of ease. फिर वहाँ एक सब्जी वाला आता है और अपने बड़े बड़े बैग लेके आता है साथ में, जिसमें क्या थे, आलू थे और मटर थी। उसने बोला कि मैं इस गाय को बड़े ही आसानी से उठा सकता हूँ। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। फिर उन तीनों ने क्या किया, खींचा और खींचा तानी की और उससे प्रार्थना की। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय को तो उस दिन कहीं जाना ही नहीं था। Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. फिर वहाँ क्या होता है, एक रेसलर आता है यानी पहलवान आता है, जिसकी जो मसल्स थी वो सूरज की रोशनी में बहुत चमचमा रही थी। और उसने कहा कि मेरे पास तो 10 घोड़ों की ताकत है, ये इस गाय को उठाना बहुत ही मज़ेदार होगा। द रेसलर, द ग्रोसर एंड द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। फिर क्या था, चारों लोग लग गए, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन और वो मिल्कमैन। खींचा और खींचा तानी की और उनसे प्रार्थना की। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय को तो कहीं जाना ही नहीं था उस दिन। Along came the ice cream man jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. फिर क्या होता है, एक आइसक्रीम मैन आता है, अपनी आइसक्रीम की जो गाड़ी होती है वो लेके आता है। फिर उसने कहा, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर एंड द ग्रोसर एंड द पुलिसमैन। फिर उन्होंने क्या किया, चारों लोगों ने क्या किया, फिर उससे गाय को खींचा। ठीक है, फिर खींचा ताने की, फिर प्रार्थना किया, लेकिन गाय को तो कहीं जाना ही नहीं था। एंड फिर तभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा आता है। उसने देखा कि ये लोग सब गाय को खींच रहे हैं, तो वो कहीं से थोड़े से गेहूं ले आता है और घास ले आता है और फिर वो घास उस जो काऊ है उसको देता है। तो क्या करती है गाय,
वो घास खाने लगती है। ही हेल्ड आउट अ सिप ऑफ टेस्टी ग्रीन। वो क्या करता है कि हरी हरी घास लेके आता है, घास का गुच्छा लेके आता है और जो गाय थी उसको खिला देता है। द काउ बिगिन टू च्यू। फिर क्या करती है, जो गाय है वो उसको चबाने लगती है। ही स्लोली लेड हर टू द साइड फॉर ही न्यू व्हाट टू डू। फिर वो बच्चा धीरे से उसको साइड से ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। द ग्रॉसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन टोल्ड हिज टेक इन जॉय। तो जो ग्रॉसर था वो तालियां बजाने लगता है खुशी की वजह से, और जो पुलिसमैन था वो अपना जो पुलिस का डंडा होता है उसको खुशी की वजह से ऐसे घुमाने लगता है गोल गोल। द रेसलर ग्रिन्ड, द आइसक्रीम मैन वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। वहीं जो रेसलर होता है वो देख के बहुत मुस्कुराता है, और जो आइसक्रीम मैन होता है वो बच्चे की चतुराई देख के बहुत खुश होता है। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल। और जो दूध वाला होता है वो खुशी से अपनी जो बाल्टी है वो पीटने लगता है, बजाने लगता है। बीइंग काइंड एंड लिविंग इज बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। तो यहीं बच्चे ने क्या दिखाया, उस गाय को बहुत ही प्यार से उसने दया दिखाई, बहुत ही प्यार से उसको घास खिलाया। वहीं वो जितने भी 4 लोग थे, रेसलर, पुलिसमैन, ग्रॉसर, ये सब क्या कर रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपनी फोर्स दिखा रहे थे। तो जहाँ प्यार काम आ जाता है वहाँ ताकत काम नहीं आती। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलो इसके न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। मिल्कमैन, मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला। मूड का मतलब होता है मनोदशा, यानी अपनी मन की स्थिति क्या है। मिडिल, मिडिल यानी बीच में। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना। पुलिसमैन, पुलिस वाला। ग्रॉसर, ग्रॉसर को हम किराने वाला भी बोलते हैं। अब यहाँ सब्जी का यूज़ हुआ है इसलिए मैंने सब्जी वाला बोला था। रेसलर, रेसलर का मतलब होता है पहलवान। आइसक्रीम यानी आइसक्रीम जो हम खाते हैं। प्रेड, प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं और कभी डालूंगी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइए अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।